नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो माना जाता है कि अगर सेल्फ स्टडी से जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, जो घरों में बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं, उन बच्चों को इस टॉपिक में खासकर बहुत दिक्कत आती है। अपने इस टॉपिक के अंदर जो चीजें सीखेंगे बड़े ही आसान मेथड्स के साथ सीखेंगे और आपको हर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। आजकल जो पेपर आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर 16 से लेकर 20 तक की अगर मैं बात करूं, इस टॉपिक की जो इंपॉर्टेंस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। टॉपिक का नाम मैंने आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है जी, ये इसके अंदर हम लोग पहला क्वेश्चन जो शुरू कर रहे हैं वो एलिगेशन के टॉपिक का है। क्वेश्चन के साथ साथ ही चीजें क्लियर करेंगे और ये हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा 10 बॉल हैं, उनमें से कुछ रेड हैं और कुछ व्हाइट हैं। तो पहला क्वेश्चन एक बार मैं आपको करवा रहा हूं और उसके बाद आप लोग जो है अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाओगे। जस्ट पहले क्वेश्चन को देखते ही आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो ये कुछ रेड बॉल है और कुछ व्हाइट है। सभी बॉल का एवरेज मूल्य 28 है। जो सभी की एवरेज होगी ना उसको हमने सेंटर में रखना है हमेशा। ठीक है, जो पूरी क्लास की एवरेज है, सभी बोलों की एवरेज है, सभी दाल का रेट है, सभी चावल का रेट है, उसको हमने हमेशा सेंटर में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो लाल बॉल है उनका एवरेज 25 है, रेड का एवरेज 25 है, ये यहां आ जाएगा। व्हाइट बॉल का एवरेज 30 है, ये एवरेज यहां आ जाएगा। ये एज इट इज हर बार ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये ऐसे ही चलता है क्वेश्चन। क्लियर है सभी को ये? अब इसके अंदर क्रॉस डिफरेंस करना होता है। 25 और 28 का अंतर कितना आ गया? 3। 30 और 28 का अंतर कितना आ गया? 2। यानी आपके पास जितनी भी बॉल है उनमें रेड और व्हाइट के बीच में 2:3 की रेशियो, ये रेशियो आ गई, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है ना, 2 और 3 कितना होता है? 5। वो कह रहा है टोटल 10 बॉल हैं, एक रेशियो की वैल्यू 2 आ गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 4 बॉल हो जाएंगी और ये 6 बॉल हो जाएंगी। ठीक है जी, अब इसने पूछा तो बताओ व्हाइट बॉल कितनी है, तो व्हाइट बॉल कितनी हो जाएंगी? 6, ये 6 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये इतना आसान क्वेश्चन पड़ता है, लेकिन सीख लेने के बाद, बिना सीखे तो इसमें भी बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है। ये आप लोग अपने आप से करके देखो, वीडियो को पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को कर लो और उसके बाद मेरे साथ आप आंसर मैच करोगे। जब भी कोई क्वेश्चन आप अपने आप से कर लेते हो और आपसे हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। मेरे से पहले अगर आप कर लेते हो तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। ठीक है, यहां देख लेते हैं, करिए इसको आप लोग। देखो क्लास ए और क्लास बी का जो एवरेज है वो 74 है, ये मैंने 74 सेंटर में रख लिया। जो दोनों क्लास का एवरेज है वो 74 है। अब ए का जो एवरेज है वो 77.5 है। ठीक है, और बी का जो एवरेज है वो 70 है, वो यहां आ जाएगा। वही क्रॉस डिफरेंस करना है। 77 और 74 का अंतर कितना आ गया? 3.5। 70 और 74 का अंतर कितना आ गया? 4 आ गया। अब इसके अंदर रेशो तो ये बन गई है, लेकिन पॉइंट है तो डबल कर देते हैं। डबल करने से 0.5 गायब हो जाएगा। 4 का दुगुना 8 हो गया, 3.5 का दुगुना कितना हो जाएगा? 7। अब उसने पूछा ए और बी के जो स्टूडेंट हैं उनके बीच में रेशो बताओ, तो ए और बी के जो स्टूडेंट हैं वो 8:7 की रेशो के अंदर है। ठीक है ना, ये अपना आंसर आ गया। तो देख रहे हो आप कितनी आसानी से हम इसको कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो ये मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उठाए हैं, भी ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है वो सारे पैटर्न मैंने यहाँ रखे हैं। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। इसको एक बार आप अपने आप से करो और उसके बाद मेरे साथ आंसर मैच कर लेना। वीडियो को रोक के आप कर लो एक बार इसको। हाँ जी, इसने कहा किसी कंपनी के सभी कर्मचारियों का एवरेज 12,000 है। जो सभी का एवरेज है वो सेंटर में लिख लेंगे 12,000। ठीक है, उसके बाद मेल कर्मचारियों का जो एवरेज है वो 15,000 है और जो फीमेल कर्मचारियों की एवरेज है वो 8,000 है। अब मेल और फीमेल के बीच रेशो बतानी है। 15,000 और 12,000 का अंतर कितना आ गया? 3,000। 8 और 12 का अंतर कितना आ गया? 4,000। 0 से ये 0 कट जाएगी और रेशो क्या बचेगी? 4:3। यानी उस कंपनी के अंदर मेल और फीमेल कर्मचारियों के बीच 4:3 की रेशो है, ये अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फिर चौथा क्वेश्चन वो वैसा सही आ गया, सैलरी वाला ही।
ये आप लोग फिर अपने आप से करके देखो, समझ आएगा आपको। करो इसको। हाँ जी, अब देखो सभी कर्मचारियों का जो एवरेज है वो 10,000 है, जो सभी का एवरेज है उसको हमने सेंटर में रख लिया, ठीक है जी। उसके बाद 20 टीचर हैं, उनका एवरेज है 12,000, तो यहां पर अपन ने सैलरी लिखनी है। 20 टीचर है, इसको बाद में देखेंगे, 20 ऊपर रख लिया, इनकी सैलरी 12,000 है। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो सैलरी है वो कितनी दे रखी है, वो 5,000 दे रखी है। अब क्रॉस डिफरेंस कर लेते हैं, 12 और 10 का अंतर कितना आ जाएगा, 2,000। 5 और 10 का अंतर कितना आ जाएगा, 5,000। और जीरो से ये जीरो काटोगे तो रेशो क्या बन जाएगी, 5:2 बन जाएगी। यानी टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ 5:2 की रेशो में है। अब उसने कहा उन कर्मचारियों की संख्या बताओ जो टीचर नहीं है, तो अपने को यहां पर टीचिंग स्टाफ की संख्या उसने 20 दे रखी है, या तो वो अपने को टोटल स्टाफ बता देता या वो अपने को टीचिंग स्टाफ बता देता, तभी हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। 5 बराबर 20 तो 1 बराबर 4, तो 4 दूना कितना आ गया, 8। ये 8 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फिर सेम क्वेश्चन है, बॉयज और गर्ल्स वाला। बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। करो इसको एक बार अपने आप, फिर मेरे साथ आंसर मैच कर लेना। कर लो। हाँ जी, देखो 50 स्टूडेंट्स की क्लास का जो एवरेज है वो 72 है। पूरी क्लास का जो एवरेज है उसको हमेशा सेंटर में रखा जाएगा, ठीक है ना। उसमें से बॉयज का जो एवरेज है वो 70 है, बॉयज का एवरेज हमने यहां लिख लिया है। और गर्ल्स का जो एवरेज है वो 75 है, ये गर्ल्स का एवरेज आ जाएगा 75 आ जाएगा। 70 और 72 का अंतर कितना आ गया, 2। 75 और 72 का अंतर कितना आ गया, 3। यानी वहां पर बॉयज और गर्ल्स के बीच में 3:2 है। अब उसने अपने को टोटल स्ट्रेंथ बोल दिया, 3 और 2 5, 5 बराबर 50 आ जाएगा। एक रेशो की वैल्यू क्या आएगी, 10। 10 3 है 30, 10 दूना 20, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये समझ आ रही होगी बात आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब छठा क्वेश्चन पास और फेल स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। आप लोग इसको अपने आप करके देख लो, फिर मेरे साथ मैच कर लेना। वीडियो को रोक के एक बार आप लोग इसको कर लो। हाँ जी, अब इसने कहा भी किसी एग्जाम में 100 स्टूडेंट्स का जो एवरेज नंबर है वो 35 है, तो सभी स्टूडेंट्स का एवरेज हमेशा सेंटर में रखा जाता है। और उनमें कुछ स्टूडेंट पास हुए हैं, कुछ स्टूडेंट फेल हुए हैं। जो पास वाले हैं उनका एवरेज 39 है, और जो फेल वाले हैं उनका एवरेज 15 है, ठीक है जी। अब अपने को पास की संख्या बतानी है। अब 39 और 35 का अंतर कितना आ गया, 4। 15 और 35 का अंतर कितना आ गया, 20। रेशो बनेगी 4 5 20, 4 एकम 4, यानी तो 39 और 35 का अंतर 4 आ गया, 15 और 35 का अंतर 20 आ गया, तो ये 5:1 की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5 और 1 तो 6 होते हैं, तो 6 के अंदर आप 100 स्टूडेंट्स को बांट नहीं सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 100 है उसको गलत लिखा गया है। आप यहाँ पर 100 की जगह 120 कर लो। ये हो सकता है कई बार क्वेश्चन में कुछ गलती आ जाती है, ठीक है ना। तो 120 मान के इसको कर लेते हैं, तरीका यही है। 6 बराबर 120, तो 1 बराबर, ठीक है, 1 बराबर 20, तो 20 5 100 हो जाएगा, 20 एकम 20 हो जाएगा। यानी पास होने वाले स्टूडेंट 100 हैं और फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 20 है। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। कर सकते हो आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लो और इसको करने का प्रयास करो। 7वें क्वेश्चन को करो इसको। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन आ गया है। और 7वें क्वेश्चन को अब आप लोग ये करने की कोशिश करो। वीडियो को रोक के एक बार आप लोग कर लो। किसी क्लास में स्टूडेंट्स का एवरेज 68 है, ठीक है ना। अब पूरी क्लास का जो एवरेज है स्टूडेंट्स का मतलब लड़के और लड़कियां दोनों हो गए, उसमें लड़कियों का जो एवरेज है वो 80 है और लड़कों का एवरेज 60 है। बॉयज का एवरेज 60 है, गर्ल्स का एवरेज कितना है, 80 है। अब देखो 60 और 68 के बीच का अंतर कितना आएगा, 8 आएगा। 80 और 68 के बीच का अंतर कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रेशो बन जाएगी 4 3 12, 4 दूनी 8। तो क्लास में लड़कों का प्रतिशत बताइए। अब देखो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको रेशो के टॉपिक में बताया था
जो रेशियो होती है वही परसेंटेज होती है, जो परसेंटेज होती है वही रेशियो होती है, ठीक है ना। तो ये 3 और 2 5, 5 बराबर कितना आ जाएगा अपने को, बस ये रेशियो ही बतानी है लड़कों का प्रतिशत। तो लड़के कितने हैं, 3 है, कितने में से, 5 में से। तो ये जो 3 है वो 5 का कितना परसेंट है, 20 थी 60% है, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, क्या कर सकते हैं हम लोग ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आठवां देखो प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी अपने को तरीका काम आ रहा है, ठीक है ना। ये एक बार आप लोग अपने आप से करके देखो, फिर मैं आप लोगों को करवा देता हूं। करो आप इसको एक बार। हाँ जी, देखो यहां पर दो बातें बोली गई है। एक आदमी एक घोड़ा और एक बग्गी 40,000 में खरीदता है। अमाउंट की अपने को एक बार जरूरत नहीं है, एक बार अपन सिर्फ इतना लिख लेते हैं, ठीक है। घोड़ा और बग्गी ये खरीदी है इसने, ठीक है। घोड़े को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया है, प्लस बग्गी को 5% लॉस पर बेचा गया है, -5 आ जाएगा। ओवरऑल जो है उसे 1% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस का हमने ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो है वो 1% का लॉस होता है, ये हमने ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब अपने क्रॉस डिफरेंस करना है। 10 और 1 का डिफरेंस करते हैं। अब प्लस का 10 है और प्लस का 1 है, तो 10 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा। 5 और 1 का डिफरेंस करोगे, देखो ये माइनस का 5 है, तो पहले माइनस के 5 को 0 पे आना पड़ेगा। 5 और 1 6 का डिफरेंस आएगा, तो ये 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 2:3 की रेशो के अंदर इनकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। यहां पर कॉस्ट प्राइस आ रही है 2 और 3 कितना हो गया, 5, और वो कह रहे टोटल पैसा कितना खर्च किया है, 40,000। तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8,000। 8 दूनी 16,000, 8 तिया 24,000, तो 16,000 और 24,000 अपना आंसर आ जाएगा। ये इस प्रकार आंसर लगा लेंगे। क्लियर है सभी को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन फिर इसी तरह से प्रॉफिट लॉस का आ गया। इस बार आपके 40,000 की जगह यहाँ पर 1000 किलो चीनी दी है, तो ये 1000 किलो चीनी की रेशो आ जाएगी। अब आप लोग इसको एक बार करके देख लो, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप इसको कर पाओगे। हाँ जी, यहां देख लेते हैं। अब देखो कुछ भाग 8% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, ठीक है, और कुछ भाग 18% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और उससे ओवरऑल 14% का प्रॉफिट होता है। एक चीज और ध्यान रखेंगे हमेशा, अब देखो यहां पर 8 है और यहां पर 18 है, तो ये 8 और 18 के बीच का नंबर आएगा कहीं भी, ठीक है ना। 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। 8 से पहले वाला 7 नहीं हो सकता, 8 से पहले वाला 7 नहीं हो सकता, 18 के बाद वाला 19 नहीं हो सकता यहां बीच में। यानी जो सेंटर का नंबर है उससे एक नंबर छोटा और एक नंबर बड़ा होना जरूरी है, तभी ये रेशो बनेगी, नहीं तो रेशो बन ही नहीं सकती। अगर मैं कहूं यहां पर 8% प्रॉफिट है, यहां 18% प्रॉफिट है, और दोनों को बेचने पर 20% प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। तो कैसे पॉसिबल है 20%? मैक्सिमम प्रॉफिट ही 18 हो रहा है, तो 20 आप कैसे ला दोगे, ला ही नहीं सकते हो। यानी ये नहीं कि ठीक है काटा मारा और हो गया, समझनी भी है बात। वैसे अमूमन दिक्कत आने नहीं देता, वो आपको हमेशा सेंटर का ही नंबर लेके चलता है, ठीक है ना। आपको कभी भी ऐसे नहीं डाटा इंसर्शन मिल जाए कहीं पर, ये सिर्फ समझना होता है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बीच का नंबर आएगा हमेशा, 8 और 18 के बीच कहीं भी कोई नंबर हो सकता है, बिल्कुल सेंटर होना जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है। तो ये 14% प्रॉफिट है, तो 8 और 14 का अंतर कितना आ गया, 6%। 18 और 14 का अंतर कितना आ गया, 4%। अब रेशो बना लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 और 3 5, 5 बराबर। अब ये टोटल 1000 किलो है, 5 बराबर 1000, तो 1 बराबर 200 किलो चीनी हो गई। 200 दूनी 400, 200 तिया 600, तो ये 400 और 600 किलो। उसने कितनी मात्रा 8% प्रॉफिट पर बेची है, तो 8% प्रॉफिट पर उसने 400 किलो मात्रा बेची है, ये अपना आंसर 400 किलो हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब ये 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी वही प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ये सेम तरीका है करने का, आप लोग इसको जरूर कर लो, करिए सभी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अब देखो एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी है 5,000 रुपए में, उसने पहली वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचा है, ठीक है, दूसरी वस्तु को 10% लॉस पर बेचा है, और उसे पूरे सौदे में 2% का प्रॉफिट हुआ है, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो ये 10 20 है, मान लीजिए क्या होता है, जीरो सेंटर में है,
जीरो से नीचे जाते हो तो आता है 10% लॉस, जीरो से ऊपर जाते हो तो आता है 20%, और इनके बीच में कोई भी अमाउंट हो सकती है। वो कह रहा है 2% प्रॉफिट, तो ये जीरो के बाद ये यहाँ 2% है, तो दो इन दोनों के बीच में है, ठीक है ना। मतलब आप ये नहीं कहोगे कि 10 और 20 से तो कम है, दो कम नहीं है, 20 होता है जीरो के बाद ऊपर और -10 होता है जीरो के नीचे, ठीक है ना। तो ऐसे में दो के इनके बीच की फिगर है ये, तो ये इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस वाला 10 था। 20 और 2 का अंतर कितना आ गया 18%, 10 और 2 का अंतर कितना आ गया माइनस का 10 है और ये 2 है, तो अंतर आ जाएगा 12। भाई माइनस वाले 10 से आपको पहले जीरो पे आना पड़ेगा और फिर 2 पे ऊपर जाना पड़ेगा, तो 10 ये कवर किया, 2 ये कवर किया, तो ये 12 आ जाएगा। तो ये 6 दूनी 12, ये 6 3 18, ये 2:3 हो गया, ठीक है। अब उसने 5000 में खरीदी है, तो 2 और 3 5 हो गया, 5 बराबर 5000, तो 1 बराबर 1000, 1000 दूनी 2000, अच्छा 1000 3 3000। उसने पूछा कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो ये पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 2000 रुपए। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। ये 11वां क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां देखो, हाँ जी, अब देखो ये एक अलग क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, मिक्सचर का एक अलग क्वेश्चन आ गया है। तरीका सीख लेते हैं इसको, क्या है। देखो पहली बोतल है या पहला कंटेनर है, इसमें 30% अल्कोहल है, दूसरे के अंदर है 50% अल्कोहल, और हमने इन दोनों को मिला के क्या बना देना है, हमने 45% अल्कोहल बना देना है, ठीक है ना। तो 30 और 45 का अंतर कितना आ जाएगा 15, 50 और 45 का अंतर कितना आ जाएगा 5, यानी इसको 1:3 के अंदर मिलाना पड़ेगा और ये अपना मैच कर जाएगा, ठीक है ना। 1:3 में मिलाना पड़ेगा। तो उसने यही पूछा है किस रेशो में मिलाया जाए कि नया मिश्रण 45% वाला हो जाए, तो ये अपनों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1:3 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो एलिगेशन का जो क्वेश्चन है वो बहुत जगह काम आ जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में काम आ जाता है, वो रेशो में काम आ जाता है, बॉयज गर्ल्स वाले क्वेश्चन में काम आ जाता है, सैलरी वाले क्वेश्चन में काम आ जाता है, ठीक है ना। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के साथ चलता है, क्योंकि मिक्सचर के क्वेश्चन भी एलिगेशन के मेथड से चलते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर मैं एलिगेशन का ये टॉपिक खत्म कर रहा हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट जो अपना टॉपिक शुरू हो रहा है वो मिक्सचर का टॉपिक शुरू हो रहा है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक पड़ता है, टफ इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि मैं आज आपको ये समझा ही दूंगा। आपको हर हाल के अंदर इसकी जितनी भी 2-3 वीडियो बनेगी उसके अंदर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, हर हाल के अंदर क्लियर हो जाएगा, फिर जो मर्जी क्वेश्चन करना आप दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा बेस बनाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार चीजें क्लियर करने में। हाँ जी, अब देखो पहला क्वेश्चन आता है, इसने कहा 40 रुपए किलो का चावल और 80 रुपए किलो का चावल। ये 40 रुपए किलो का चावल है, ये 80 रुपए किलो का चावल है, किस रेशो में मिलाया जाए कि मिश्रण की लागत 52 हो जाए, ठीक है ना। जब भी ये लागत वाला क्वेश्चन आए तो आपने हमेशा यहां पर कॉस्ट प्राइस रखनी है, ठीक है ना। हो सकता है वो कुछ प्रॉफिट जोड़ के दे दे, तो आपने उस प्रॉफिट को अलग कर देना है और यहां पर सेंटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस रखनी है, ठीक है। ये वही एलिगेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह से मिक्सचर का बन रहा है ये। तो ये अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो 40 और 52 का अंतर कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। 80 और 52 का अंतर कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। तो ये 4 7 28, 4 3 12। अगर 7:3 में आप मिलाओगे, 7 किलो आप ये वाला परचेज कर लो चावल, 3 किलो आप ये वाला परचेज कर लो, आपका जो रेट है वो 52 रुपए हो जाएगा। मैं आपको चेक करके बताता हूं कि अब तक जो कर रहे थे सारा ठीक चल रहा था। 40 रुपए वाला 7 किलो चावल खरीद लो, 280 रुपए लगेंगे। 80 वाला 3 किलो खरीद लो, 240 रुपए लगेंगे। 200 और 200 400 और 100 520 रुपए लगे, और 520 रुपए में 10 किलो चावल आ गया, तो 1 किलो चावल का रेट क्या आ गया 52 रुपए। तो बन गई कॉस्ट 52 रुपए। बस सेंटर में आपने हमेशा कॉस्ट प्राइस रखनी है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है सभी को? ये कर सकते हैं ना हम लोग इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, बिल्कुल सेम एग्जांपल है, इसको एक बार आप लोग अपने आप से कर लो, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं, कोई नई बात आई है इसमें कि नहीं। देखो इसको पहचानो, करिए इसको। हाँ जी, 60 रुपए किलो की दाल, 90 रुपए प्रति किलो की दाल किस रेशो में मिलाया जाए कि 72 रुपए में बेचने पर कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो। ठीक है, इस बात को समझो भाई, कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो। इसका क्या मतलब है?
मैंने कोई चीज 500 रुपए में खरीदी, ठीक है, और उसको मैंने 500 में बेच दिया, तो मेरे को कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसा रेट कौन सा होता है जिसमें ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है? तो जवाब आता है सर, कॉस्ट प्राइस ही ऐसा रेट होता है जिसमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता। मैंने 500 में खरीदकर 500 में बेच दिया तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, यानी कॉस्ट प्राइस ही 500 रुपए है, कॉस्ट प्राइस ही ऐसा रेट है जिसमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। तो आपको क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस। तो वो भी यही कह रहा है कि 72 रुपए में बेचने पर कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो, ठीक है ना, या नो प्रॉफिट नो लॉस वाला रेट चाहिए अपने को। ये दो तरीके से क्वेश्चन दे देता है। 60 और 72 का अंतर कितना आएगा? 12 आएगा। 90 और 72 का अंतर कितना आएगा? 18 आएगा। 6 3 18, 6 दूनी 12, यानी 3:2 के रेशो में ये चावल मिलाया जाए और दाल मिलाई जाए, इससे आपको रेट जो है वो 72 रुपए हो जाएगा, और उसको फिर आप 72 में बेच देते हो तो ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है 72 रुपए में बेचने पर, हालांकि वो ये नहीं कह रहा कि ये कॉस्ट प्राइस है, वो कह रहा है 72 में बेचने पर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, तो मतलब खरीदा भी 72 में ही हुआ है, तो 72 ही आपकी कॉस्ट है और सेंटर में 72 ही लिखना हमने, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन फिर सेम यही आ जाता है, ठीक है ना। ये देख लेते हैं, देखो 15 रुपए किलो का गेहूं, 20 रुपए किलो का गेहूं किस रेशो में मिक्स करें कि मिश्रण को 16.5 रुपए रेट हो जाए? तो ये 16.5 बीच में लिख लिया। 15 और 16.5 का अंतर कितना आएगा? 1.5। 20 और 16.5 का अंतर कितना आएगा? 3.5। बस ये रेशो बन गई, इसको डबल करने से रेशो सही हो जाएगी। 3.5 का दुगना 7, 1.5 का दुगना 3, यानी अगर ये वाला चावल या ये वाला गेहूं आप लोग 7:3 में मिलाओगे तो आपकी कॉस्ट 16.5 रुपए प्रति किलो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मिलावट ध्यान से सीख लो, कल को नौकरी नहीं लग पाए तो काम बहुत आएगा। लड़कों ध्यान से सीख लो इसको, मिलावट तो कर लोगे कम से कम। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसको आप लोग पढ़ो और देखो इसमें क्या नई बात आ गई और क्या चीज आपको इसके अंदर सीखनी पड़ेगी। करो एक बार इसको अटेंड। हाँ जी, अब देखो दो तरह का चावल है, 40 रुपए किलो का चावल और 60 रुपए किलो का चावल। क्या था? 65 रुपए में बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो जाए। यहां पर अपने को क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस। उसने कॉस्ट प्राइस देनी है, वो कह रहा है 65 में बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो जाए, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालने में कौन सा दिक्कत है? माना कॉस्ट प्राइस 100, हमें 25% का प्रॉफिट कमाना है, वो कह रहा है 125 में, वो यहां बता रहा है 65, तो एक बराबर बटा 125 गुना 100 बराबर 25 5 125, 25 चौक 100, 5 से किया 13, 13 चौक 52। ये 52 रुपए हम लोगों ने यहाँ सेंटर में लिख लिया, ठीक है जी। 40 और 52 का अंतर कितना आ जाएगा? 12 रुपए। 60 और 52 का अंतर कितना आ जाएगा? 8 रुपए। 4 दूनी 8, 4 3 12। आंसर क्या आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। क्या ये अपने को समझ में आ गया? 2:3 किया जा सकता है, इसको कर सकते हैं ना हम लोग इसको, ये 2:3 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें नई बात क्या थी? बस उसने कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ था तो ये हमने निकाल लिया, निकाल के यहां रख दिया, क्वेश्चन सेम तरीके से चला गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे देख लेते हैं, 16वां क्वेश्चन। ये अब आप लोग करके देखो। हाँ जी, ये इसका एग्जांपल है। 60 रुपए किलो की दाल और 120 रुपए किलो की दाल 90 रुपए में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं। माना कॉस्ट 100 रुपए, 20% का प्रॉफिट हम कह रहे हैं 120 में बेचा है, वो कह रहा है 90 रुपए, तो एक बराबर बटा 120 गुना 100 बराबर 30 चौका 120, 30 3 90, 4 से किया 25, 25 3 75। ये 75 रुपए हमने यहां सेंटर में लिख देना है, ठीक है। 60 और 75 का अंतर कितना हो गया? 15 हो गया। 120 और 75 का अंतर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 15 3 45, 15 एकम 15, यानी 3:1 में ये मिलाया जाए तो आपकी कॉस्ट 75 रुपए हो जाएगी और फिर आप उसको प्रॉफिट पर बेच सकते हो 90 रुपए में। क्या ये 90 रुपए समझ में आ गया? सभी को कर लेंगे। आगे देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17वां फिर इसी का एग्जांपल है, ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। करो इसको 17वें क्वेश्चन को। अब देखो 200 रुपए प्रति किलो का घी, 400 रुपए प्रति किलो का घी किस रेशो में मिक्स करें कि मिश्रण को 315 रुपए में बेचने पर 12.5% प्रॉफिट हो। 12.5% प्रॉफिट हो। 12.5 को देखते ही मेरे को याद आई बात कि 12.5% जो होता है वो क्या होता है, 1/8 होता है। 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है। याद अपने को क्या, चलो अब तो याद आ गया होगा क्योंकि परसेंटेज सीखा था हम लोगों ने 1 महीने पहले, ठीक है ना। तो 12.5% 1/8 होता है। तो मैं यहां पर 100 ना मान के मैंने माना कॉस्ट है 8 रुपए, 8 का 12.5% यानी 1/8 कितना हो गया, 1 रुपया। 8 रुपए कॉस्ट है, 1 रुपए का मैंने प्रॉफिट कमाया है और मैं 9 रुपए में बेचता हूं। वो कह रहा है 315 रुपए में बेचते हो, तो 1 बराबर गुना 8 बराबर, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है। 9 से किया, 9 किया 27, 4 45, 9 5 45, अब 35 8 3 8 24, 240, 5 8 40, 240 और 40 कितना हो गया, 280। तो ये 2 into 1 आप लोग मल्टीप्लाई करने लग गए हो, क्यों, क्योंकि हमने इसको ही प्रैक्टिस करी है, और प्रैक्टिस करी है तो आपको पता लगा मैंने कैसे करा। मैं भी यही यूज करता हूं सबसे ज्यादा, ठीक है ना। ये 280 रुपए हमारी कॉस्ट आ गई और इसको हमने सेंटर में रख देना है। 200 और 280 का अंतर कितना आ गया, 80 रुपए। 400 और 280 का अंतर कितना आ गया, 120 रुपए। 40 दिया 120, 40 दूना 80, ये 3:2 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है, 3:2 किया जा सकता है इसको, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं हर बार, और कॉस्ट निकाल के क्वेश्चन वैसे ही सेम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये 18वां थोड़ा सा और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन आ गया है। अब तक हमने 2 क्वेश्चन सीखे हैं। पहला क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस बनाना, दूसरा कॉस्ट प्राइस वो देगा नहीं आपको और फिर उसके बाद पूछेगा, ठीक है ना। 2 तरह के क्वेश्चन किए हैं अब तक हमने। ये तीसरे तरीके का क्वेश्चन आ गया है। ये पहला क्वेश्चन एक बार मैं खुद सोल्व कर रहा हूं, आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करके देखो, आपको पता लगेगा, ठीक है ना। एक मेरे को इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने जरूर बताना है कि करवाते समय क्वेश्चन क्या मेरी स्पीड ज्यादा होती है या मेरी स्पीड कम होती है, थोड़ा सा ये जरूर बताना। अगर मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है, आप लोग देख ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो, तो फायदा नहीं है इसको करने का, ठीक है ना। तो मेरे को स्लो होने की जरूरत है, ठीक है। वैसे तो मैं आराम से चल रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरी एक कोशिश होती है आपका 1 घंटा जो है वो यूटिलाइज होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं है कि भी टाइम पास कर रहे हो, मतलब आप देखो YouTube के ऊपर क्या होता है, 20-20 मिनट 25-25 मिनट देखते हैं, एक ही क्वेश्चन हो पाता है, 2 ही क्वेश्चन हो पाते हैं। तो हमारा एक यहाँ पर प्रयास रहता है आराम से भी चला जाए, आपको हर चीज समझ भी आए, लेकिन उसके साथ साथ आपके उस 1 घंटे की प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, आपको उस 1 घंटे का कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए कि आज आपने ये सीखा, ठीक है ना। मैटर तो सारा ही सीखने वाला है। हाँ जी, ये देख लेते हैं। ए और बी 2 तरह का चावल है, ये ए और बी 2 तरह का चावल हो गया। इनको 11:4 की रेशो में मिलाया गया है। ये 11:4, क्योंकि ऊपर रेट आएंगे, यहां बीच में सेंटर में रेट आएगा और ये मिलाने का है 11:4, ठीक है ना। और मिश्रण को 105 रुपए में बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। पहले इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले माना कॉस्ट प्राइस 100, 25% का प्रॉफिट, हम कह रहे हैं 125 में बेचा है, वो कह रहा है 105 में, तो 1 बराबर गुना 100 बराबर 25 5 125, 25 चौक 100, 5 से किया 21, 21 चौक 84, ये 84 हमने यहाँ सेंटर में रख दिया, ये तो आना ही आना है यहाँ। क्लियर है ये सभी को, ये बात सभी को समझ में आ गई। ये पिछले क्वेश्चन के साथ ही जोड़ दिया मैंने, क्वेश्चन साथ के साथ, ताकि आपको एक साथ समझ में आ जाए, ठीक है ना। मतलब मैं लेके इसी तरह से चलता हूं टॉपिक को भी, वो लिंक बना रहे आपका कि भी अभी पिछले में ये किया था, अब इससे अगला एक स्टेप ये आ गया, ठीक है ना। तो ये 84 हमने बीच में लिख दिया है। अब वो कह रहा है चावल ए का रेट 60 रुपए है, यानी ए को आपने 60 रुपए किलो में खरीदा हुआ है और बी का रेट हमने बताना है, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है ना। ये ऐसे चला है। आपने क्या करा, ए और बी, ये 11/4 उसने दिया हुआ था, इसमें हमने कुछ नहीं करा। फिर वो ये कॉस्ट हमने निकाल ली, ये हमें निकालनी आती है कॉस्ट, ये हमने 84 रुपए निकाल के सेंटर में रख दी, ठीक है। अब देखते हैं 60 और 84 का अंतर कितना आ गया, कितना अंतर आ गया, 24। 60 और 84 का अंतर कितना आ गया, 24। 4:24, 4:24, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो यहां पर 4 बराबर 24 है,
तो 1 बराबर 6 है, तो 11 6 कितना होगा 66, ये 66 यहां हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? 66 यहां हो जाएगा, क्लियर है सभी को ये? अब ये 84 में से 66 घटा दो, 84 में से 66 हमने घटा दिया, तो 84 में से 60 घटा दिया, 24 6 और घटाया, कितना हो गया 18, ये 18 रुपए किलो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ये अपना आंसर आ गया। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? 18 रुपए किलो। किस किस ने ये 18 रुपए किलो किया है? जिन्होंने भी किया बहुत बढ़िया, एक बार अपने आप को शाबाशी दे लो, क्योंकि ये आपका गलत जवाब है, ठीक है ना। क्यों है गलत जवाब? देखो एक चीज समझो भाई, एक चावल आपका 60 वाला है, दूसरा चावल आपका 18 वाला है, तो आप उसका रेट 84 कैसे बनाओगे? आप सारा का सारा ये ले लो तो भी रेट 60 ही बनेगा, 84 तो बन ही नहीं सकता। समझ में आई ना बात? ये अगर सारा का सारा चावल बढ़िया वाला ले लो, महंगे वाला, तो भी रेट 60 ही बनेगा, 84 नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने हमेशा ध्यान रखना है कि जो बीच वाला रेट है उससे एक चावल सस्ता होना चाहिए, तो सस्ता वाला तो आ गया। अब एक चावल महंगा होना जरूरी है, तो महंगे वाला चावल बता देते हैं। तो 84 में 66 जोड़ना है, 8 और 6 14, 140 150, तो यहां पर इस चावल का रेट 150 रुपए आएगा, ये इसका जवाब था, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? क्या अभी बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। एग्जाम्पल भी इसके 3 रखे हुए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अभी मैं इसके अंदर दोबारा नहीं कोई बात कर रहा, अगला क्वेश्चन रखता हूं और उस अगले क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे, ठीक है। एक बार ये पूरा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं आपको आराम से ये समझाता हूं, दोबारा करवाता हूं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। करो इसको। हाँ जी, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको एक बार अपने आप जरूर करके देखो, फिर मेरे साथ मैच करो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करवा रहा हूं। इसने कहा ए और बी दो तरह के चावल हैं और इनको 2:1 में मिलाया गया, तो जिस रेशो में मिलाना है, रेशो तो यहां आती है, यहां लिख दी मैंने। मिश्रण को 126 रुपए में बेचने पर 20% प्रॉफिट होता है। माना कॉस्ट प्राइस 100, 20% प्रॉफिट हम कह रहे हैं 120 में बेचा है, वो कह रहे हैं 126 में, तो 1 बराबर बटा 120 गुना 100 बराबर 20 छिके 120, 20 500, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21 5 105 आ जाएगा। ये 105 रुपए हमने यहाँ सेंटर में रख दिया, कोई दिक्कत यहां तक क्या? 105 रुपए हमने यहाँ सेंटर में रख दिया, कोई दिक्कत क्या? उसके बाद इसने कहा चावल ए का रेट 90 रुपए प्रति किलो हो, या 90 रुपए किलो, और ये रेट हमने बताना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। 90 और 105 का डिफरेंस किया, कितना आ गया 15। 90 और 105 का डिफरेंस कितना आ गया 15। 15 एकम 15, 15 दूना 30। अगर एक रेशो की वैल्यू 15 है तो दो रेशो की वैल्यू कितनी होगी 30, यानी 30 और 15 को काट के वहां 2 और 1 लिखा गया था, तो ये किसको काट के लिखा गया था 30 15 को, तो वो हमने यहां पर मैच कर दिया। 105 से सस्ता चावल हमें बता दिया गया है, अब हमने 105 से महंगा चावल बताना है, तो 105 में ये 30 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। ये बी जो है वो 135 रुपए किलो है। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? 135 कर पाएंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। मैं ये वाली जो बात जो है आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक 6 रुपए किलो का चावल है, एक 10 रुपए किलो का चावल है, ठीक है ना। क्या इन दोनों चावल को मिलाकर मिश्रण की कॉस्ट 12 रुपए बनाई जा सकती है क्या? ठीक है ना भाई, आपके पास दो तरह का चावल है, एक 6 रुपए वाला और एक 10 रुपए वाला है। आप सारा का सारा चावल 10 वाला ले लो तो भी कॉस्ट तो 10 ही रहेगी ना, 10 से ऊपर तो नहीं जा सकती। तो इसीलिए बात यह है, अगर मैं कहूं भी 6 वाला सारा का सारा ले लिया तो 6 कॉस्ट रहेगी, 10 वाला सारा ले लोगे तो 10 कॉस्ट रहेगी। इन दोनों को मिलाओगे, 10 वाले चावल में अगर थोड़ा सा भी सस्ता चावल मिलाओगे तो रेट 10 से नीचे आना चाहिए, ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि क्या इन दोनों चावलों को मिलाकर आप 5 रुपए वाला चावल बना सकते हो, भी जब सारा का सारा 6 वाला ले लोगे तो भी 6 रुपए रेट रहेगा, 5 कैसे हो पाएगा। और जैसे ही 6 वाले चावल के अंदर बढ़िया चावल मिलाओगे तो रेट तो 6 से ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने कुछ अच्छी क्वांटिटी मिलाई है, अच्छी क्वालिटी का चावल मिलाया है, ठीक है ना। तो फिर आपका रेट जो 6 से ऊपर जाएगा, तो 6 से नीचे रेट नहीं हो सकता किसी हालत के अंदर। ये बात हमने क्लियर रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका तीसरा एग्जांपल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये 20वां क्वेश्चन है, ये इसका तीसरा एग्जांपल है। अब इसको आप लोग आराम से ध्यान से समझ के करो। उम्मीद है पिछला भी आपका सही हुआ होगा, अगर वो नहीं सही हुआ था तो ये क्वेश्चन हर हाल में आपका सही होना चाहिए, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। करो इसको। हाँ जी,
ए और बी दो तरह का चावल है, 3:2 की रेशो में मिलाया गया। ये मैंने 3:2 यहां लिख लिया, ठीक है। और मिश्रण को 115 रुपए किलो में बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। माना कोस्ट 100, 25% प्रॉफिट। हम कह रहे हैं 125 में बेचा है, वो कह रहा है 115 में, तो 1 बराबर गुना 100 बराबर 25 5 125, 25 चौक 100, 5 से किया 23, 23 चौक 92, 92 रुपए आपने कॉस्ट बनानी है। ये 92 रुपए हमने यहां लिख दिया, ठीक है ना। और चावल ए का रेट 120 रुपए किलो है, तो बी का रेट हमने बताना है। तो 120 और 92 का डिफरेंस कर लो, कितना हो गया 28। 2 बराबर 28, तो 1 बराबर कितना हो गया 14, 14 दिया है 42, ये 42 रुपए यहां आ जाएगा। अब देखो 92 से महंगा चावल हमें पता लग गया है, हमने 92 से सस्ता चावल बताना है, तो 92 में से ये 42 घटा दो, और 92 में से 42 घटाओगे कितना आएगा 50। तो सस्ते वाला चावल इस बार 50 रुपए किलो का है, और 50 और 120 के बीच में 92 वाला चावल है, यानी ये रेट बनाया जा सकता है। तो ये अपना आंसर आ गया। क्या ये क्वेश्चन बहुत दिक्कत वाला लगा अपने को? किया जा सकता था, आगे भी याद रखना इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर फिर स्टेटमेंट चेंज होगी और एक नया क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये अब एक बार आप लोग अटेम्प्ट करके देखो, वीडियो को रोक के, फिर मेरे साथ आंसर मैच करना और ध्यान से देखना इसको कि मैं क्या करवा रहा हूं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 30 रुपए किलो का कुछ चावल, ठीक है, 80 रुपए किलो के 24 किलो चावल, ठीक है। हमें यहां दो रेट लिखने होते हैं, एक चावल 30 रुपए वाला और दूसरा चावल 80 रुपए वाला। यहां तक बात क्लियर है? क्या था वो 24 किलो है, उसको एक बार अलग रख लिया, वो बाद में देखेंगे जब रेशो की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। एक चावल 30 वाला है, दूसरा चावल 80 वाला है, दोनों तरह के चावल हमें पता लग गए, ठीक है ना। क्या था इनको मिलाकर मिश्रण को 54 रुपए में बेचने पर 20% प्रॉफिट होता है, तो वही कॉस्ट निकालनी है। 54 का प्रॉफिट होता है, माना कॉस्ट 100 रुपए, 20% का प्रॉफिट है, हम कह रहे हैं 120 में बेचा है, वो कह रहा है 54 में बेचा है, तो 1 बराबर बटा 120 गुना 100 बराबर 20 छिके 120, 20 500, 6 × 54, 9 5 45, यानी 45 रुपए हमें इसकी कॉस्ट बनानी है। तो तीनों रेट अपने पास आ गए हैं। क्लियर है सभी को? क्या दो रेट तो उसने साफ साफ दे दिए थे, तीसरा रेट हमने ये बना लिया कि हमने कॉस्ट रखनी क्या है, ये तीसरा रेट हो गया। तीन रेट आ गए हैं अपने पास, ठीक है। अब वही क्रॉस डिफरेंस, 30 और 45 का अंतर कितना आ गया 15, 80 और 45 का अंतर कितना आ गया 35, 5 7 35, 5 3 15, यानी ये दोनों चावल आप 7:3 में मिला सकते हो। ये 7:3 आंसर आ गया। अब उसने पूछा क्या है, उसने कहा 30 वाला कितना चावल मिलाया है, तो यहां पर उसने 80 वाला चावल बता रखा है 24 किलो है। 80 वाला चावल कितना है 24 किलो, 3 बराबर 24 किलो, तो 1 बराबर 8, 3 8 24, 3 8 24, तो 1 बराबर 8, 8 7 कितना आ जाएगा 56, तो ये आप 56 किलो चावल ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है सभी को? 56 किलो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हो जाएगा ना, ये 56 किलो चावल हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ये बिल्कुल सेम इसका एग्जांपल है, ये आसान पड़ता है पिछले क्वेश्चन से, इसमें सारे रेट दिए हुए हैं। अब आप लोग इसको जरूर अपने आप से कर लो ताकि आपको पता लगे कि आप कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। वीडियो को एक बार पॉज कर लो और इसको अपने आप कर लो और मेरे साथ आंसर मैच कर लेना। पहला चावल है 120 रुपए किलो का, दूसरा चावल है 180 रुपए किलो का, और इसने बता दिया ये 16 किलो है, ये अपने को बाद में काम आएगी बात, ठीक है ना। दो तरह के चावल हैं, और चावल को 154 में बेचने पर 10% का प्रॉफिट होता है। माना कॉस्ट प्राइस 100, 10% का प्रॉफिट, हम कह रहे हैं 110 में बेचा है, वो कह रहे हैं 154 में, तो 1 बराबर गुना 100 बराबर 0, 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 0 लग के 140, ये 140 यहां सेंटर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये 140, 120 और 40 का अंतर कितना आ गया 20 रुपए, 80 और 40 का अंतर कितना आ गया 40 रुपए, यानी चावल 2:1 के अंदर मिलाया जाए। वो कह रहा है ये चावल 16 किलो है, 1 बराबर 16 किलो, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 किलो, तो ये 32 किलो अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये 32 किलो अपने को समझ में आ गया? किया जा सकता था, कर लेंगे हम लोग ये 32 किलो, ठीक है ना। चलो
अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल आता है, ये आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग इसका देखेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे, और इस बार आपका सही होना चाहिए हर हाल के अंदर, ठीक है ना। और आगे से इसको पहचान लेना कि करना कैसे था क्वेश्चन, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, करो इसको। हाँ जी, देखो 250 रुपए किलो का घी है, 750 रुपए किलो का घी है, ठीक है। 750 रुपए किलो के 18 किलो घी के साथ, तो ये 750 वाला 18 किलो घी है, इसको बाद में यहां लिख देंगे, एक बार यहां लिख लेते हैं, ठीक है। ये 18 किलो घी है और इनको मिक्स करके 630 रुपए के हिसाब से बेचने पर 40% का प्रॉफिट होता है। माना को 140% का प्रॉफिट हम कह रहे हैं 140 में बेचा, वो कह रहा है 630 में, तो एक बराबर गुना 100 बराबर 0। 7 दूनी 14, 7 दूनी 63, 2 से किया 50, 5 दूनी 45, 450। ये 450 रुपया हमने सेंटर में रख दिया। 250 और 450 का अंतर कितना आ गया? 200। 750 और 450 का अंतर कितना आ गया? 300। और रेशो क्या बन जाएगी? 3:2 बन जाएगी। 2 बराबर 18 किलो है, तो 1 बराबर 9 किलो, 9 तिया 27 किलो। तो ये सभी को समझ में आ रहा होगा, क्लियर है सभी को ये, ठीक है ना, कर पा रहे हो सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन, ये दोबारा वही एलिगेशन का ही चल रहा है। एलिगेशन के अंदर ही आ गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 16 रुपए लीटर के दूध में पानी किस रेशो में मिलाया जाए कि मिश्रण को 15 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर 25% का लाभ हो जाए। ये एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से इसको करने की कोशिश करो। ये आप लोगों को अपने आप करना है, करो। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आप लोग अब करके देखो। और इसके अंदर बात आती है कि भी 2 चीजें होनी चाहिए जिनको मिलाया जाए। तो पहली जो प्रोडक्ट है वो तो ये है कि भी मिल्क है, दूध, और दूध का जो रेट दे रखा है अपने को 16 रुपए दे रखा है। अब जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है पानी, और पानी का हमेशा हमने क्या मानना है? 0 रुपए मानना है, ठीक है ना। कई बार वो बोल देता है कि भी कुछ मिलावट की गई तो मिलावट का रेट 0 रुपए लेना है, ठीक है। कोई केमिकल मिलाया गया वो लिख देता है ब्रैकेट में भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलाया गया, ठीक है ना। अगर नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ होता है, तो आपने हमेशा ये मानना है कि पानी की कॉस्ट 0 है। अब फिर वही क्वेश्चन बन गया, 15 रुपए प्रति लीटर में बेचने पर माना कॉस्ट 100 रुपए, 25% प्रॉफिट होता है। हम कह रहे हैं 125 में बेचा है, वो कह रहा है 15 रुपए, तो गुना 100 बराबर, यानी 12 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट बनती है। ये 12 रुपए प्रति लीटर कॉस्ट बनानी है। तो 16 और 12 का अंतर कितना आ गया? 4। 0 और 12 का अंतर कितना आ गया? 12। 4 तिया 12, 4 एकम 4, यानी 3:1 के अंदर अगर मिलाया जाए, 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया जाए, तो मिश्रण जी की जो कॉस्ट है भाई 12 रुपए प्रति लीटर बन जाएगी। चेक करते हैं। 16 रुपए लीटर वाला 3 लीटर दूध लिया हमने, ठीक है ना। ये 16 वाला 3 लीटर, तो 16 3 कितना रुपए लगे? 48 रुपए लगे। उसके बाद पानी 0 रुपए है, 1 लीटर लिया, हमारा पैसा कोई नहीं लगा, लेकिन मिक्सचर 4 लीटर का तैयार हो गया और 48 रुपए ही हमारे लगे हुए हैं। 4 लीटर 48 रुपए का है, तो 1 लीटर कितने का आ गया? 12 रुपए का आ जाएगा, ठीक है ना। यानी मिश्रण की जो कॉस्ट है वो 12 रुपए बन गई। अब 12 रुपए आपको दूध पड़ रहा है पानी मिलाने की वजह से। बेचने का जो रेट है वो डिसाइड किया जा सकता है क्या कुछ है, ठीक है ना। तो पानी वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, ठीक है। इसी का एग्जांपल कर लो, क्वेश्चन नंबर 25। ये भी बिल्कुल आसान है, ये भी किया जा सकता है, ठीक है ना। करो इसको। हाँ जी, 36 रुपए लीटर का दूध और 0 रुपए लीटर का पानी, मिश्रण की कॉस्ट 35 रुपए लीटर हो जाए। माना को 100 रुपए 25% का प्रॉफिट हम कह रहे हैं 125 में बेचा है, वो कह रहा है 35 रुपए में, तो 1 बराबर गुना 100 बराबर 25 5 125, 25 चौक 100, 5 से किया 7, 7 चौक 28, 28 रुपए आप कॉस्ट बनाना चाहते हो। तो 35, 36 और 28 का अंतर कितना आ गया? 8। 0 और 28 का अंतर कितना आ गया? 28। 4 7 28, 4 दूनी 8, यानी 7:2 में मिला लो।
7 लीटर दूध ले लो और 2 लीटर पानी मिला लो और उससे आपकी जो कॉस्ट है वो अब 28 रुपए रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर मैंने इतने ही क्वेश्चन शामिल किए हैं और आज थोड़ा सा समय मैंने बचा लिया है ताकि कुछ बातचीत मैं आप लोगों से कर पाऊं, ठीक है जी। तो बातचीत जो है वो ये है, जैसे कि यहां ऑफलाइन और ऑनलाइन को लेकर जो है वो एक बार बार डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है ना। और ये होता है कि स्टूडेंट के मन में कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो हम कुछ ज्यादा कर देते, ठीक है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, लेकिन करना आप ही को पड़ता, चाहे ऑफलाइन करते चाहे ऑनलाइन करते, ठीक है ना। हमारे ऑनलाइन के जो प्रयास हैं वो भी ऑफलाइन के बराबर हैं और ऑफलाइन से शायद थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि मैटर ज्यादा करवाने को हमें मिल रहा है और करवा भी पा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार यूरोपियन कंट्री की बात है, यूरोप के अंदर एक बड़ी फेमस सर्कस हुआ करती थी और उस सर्कस के पास हर तरह के जानवर थे और खूब सारे उनके पास ट्रेनर थे जो जानवरों को ट्रेन किया करते थे। उन्हीं में से एक ट्रेनर ऐसा था जो शेरों को ट्रेन किया करता था और उसके पास अपने खुद के 7 शेर थे और वो उसका शेरों के साथ बहुत ही ज्यादा लगाव था और वो उनका ट्रेनर भी था और साथ में उनका मित्र भी था। तो यूरोपियन गवर्नमेंट ने एक आदेश पारित किया कि आज के बाद जानवरों को सर्कस में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उनके साथ वहां दुर्व्यवहार हो रहा है और जानवरों को बचाने के लिए उनको सर्कस में इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया। तो नतीजा ये निकला, सभी सर्कस को, सभी जितनी भी सर्कस चल रही थी उस देश के अंदर, उन सभी को सारे के सारे जानवर अब जंगल में छोड़ देने हैं, क्योंकि उनको जब सर्कस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो उनको बिठा के खिला पाना पॉसिबल नहीं था किसी के लिए। तो फिर एक समय ऐसा आया जब सर्कस ने आदेश दिया कि इन 7 शेरों को भी जंगल में छोड़ दिया जाए। ट्रेनर का बड़ा लगाव था उनके साथ तो उनको बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन जो गवर्नमेंट का आदेश है वो तो करना ही पड़ना था। तो हुआ भी यही, उन शेरों को जंगल में छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद, लगभग 20-25 दिन बाद, उस ट्रेनर को बड़ी याद आई कि भी जाके शेरों से मिला जाए, इतना समय उसने उनके साथ बिताया था। तो वो जो ट्रेनर है वो जंगल में शेरों से मिलने के लिए जाता है और वहां का दृश्य, वहां का नजारा देखकर वो बड़ा हैरान होता है, बड़ा ही चकित होता है। और वो क्या देखता है कि उन शेरों को, जिनको जंगल का राजा कहा जाता है, जिनको वहां सबसे ताकतवर माना जाता है, उनका शिकार जंगली कुत्तों ने कर लिया। मतलब उन शेरों का शिकार जंगली कुत्तों ने कर लिया। बस यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। स्टोरी क्या सिखा रही थी हमें और क्या बता रही थी, यानी जो एक ताकतवर शेर थे लेकिन अब वो पिंजरे में आ चुके थे, अब वो सर्कस में आ चुके थे, वो एक कंफर्ट जोन के अंदर आ चुके थे। वहां पर उनको सिर्फ शो दिखाना होता था और बैठे बिठाए उनको खाने के लिए मिला करता था। और अब वो लंबे समय से सर्कस में रहने की वजह से शिकार करना भूल चुके थे और वो कंफर्ट जोन में जा चुके थे। वहीं वो जंगल के जंगली कुत्ते होने के बावजूद भी भूख के हालात में और दिक्कत के हालात में उन्होंने शेरों पे हमला कर दिया, जब उन्होंने देखा कि शेर अब पहले जितने ताकतवर नहीं रहे हैं। यानी आप हमेशा एक चीज मान के चलो, जो व्यक्ति जीवन के अंदर जितने ज्यादा धक्के खाएगा, जितनी ज्यादा परेशानियां देखेगा, जितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करेगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और उतना ताकतवर होता जाएगा। अगर आप लोग आज घर के अंदर आप बैठे हो, आप लोगों के पास एसी हर समय चल रहा है, घर में आपके हर चीज उपलब्ध है, एक व्यक्ति जो जिंदगी में धक्के खा रहा है, बाहर ट्रेनों में धक्के खा रहा है, प्राइवेट नौकरियों में धक्के खा रहा है, उस व्यक्ति के मुकाबले आप कमजोर हो। तो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, जीवन के अंदर जो व्यवहारिकता है, वास्तविकता है, उसको देखो। माँ बाप के ऊपर रोब मार के उनके पैसे से चीजों का उपभोग करना बंद करो, अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाओ और परिस्थितियों के मुताबिक थोड़ी सी परेशानियां उठाने के लिए तैयार रहा करो। ये नहीं मुझसे गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। बहुत बार पेरेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे पास जो बैच होते हैं बहुत बड़े बड़े बैच होते हैं, 200-200 के, 250 स्टूडेंट के, एक ही क्लासरूम के अंदर टेबल्स के ऊपर वो बैठते हैं, स्टूल होते हैं प्लास्टिक के, ठीक है ना। मतलब चेयर सहारा लेने के लिए पीछे चेयर भी नहीं होती है, कोई कॉपी या पेन रखने के लिए आपको कोई आगे किसी तरह का डेस्क भी नहीं होता है, सिर्फ एक छोटे से स्टूल के ऊपर बच्चा आके बैठता है और 5 घंटे की सिटिंग करता है। तो डेमो जब लगाते हैं बच्चे बड़ी मुश्किल से बैठते हैं और बैठते हैं। कई बार पेरेंट्स आते हैं कि सर हमारे बच्चे के लिए चेयर अवेलेबल करवा दो, सर हमारे बच्चे को किसी बैच में डाल दो जिसमें स्ट्रेंथ कम हो।
सर हमारा बच्चा तो देखो जी बैठ नहीं पा रहा है। तो मेरा हमेशा उन लोगों को एक ही जवाब होता है, आज आप अपने बच्चों को लाड प्यार में इतना मत बिगाड़ो कि किसी दिन जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो आपका बच्चा इतना कमजोर हो जाए कि वो दुनिया की इस भागदौड़ के अंदर अपना जीवन यापन ही ना कर पाए, वो इतना कमजोर हो जाए कि वो बड़े डिसीजन ही ना ले पाए, और वो इतना कमजोर हो जाए कि जीवन में थोड़ा सा स्ट्रेस और थोड़ी सी दिक्कतें आए तो वो कहीं सरवाइव करने लायक ही ना रहे। ठीक है ना। तो बच्चों मजबूत बनो थोड़ा सा। आज आपको अगर एक मौका मिला है घर बैठ के पढ़ने का, उसका फायदा उठाओ और इस तैयारी को पूरी मजबूती के साथ बहुत बढ़िया तरीके से आपने अंजाम देना है और रिजल्ट ला के दिखाना है। ये आपको जो मैटर करवाया जा रहा है रिजल्ट लाने के लिए सफिशिएंट है। अब बात आप पे आती है कि क्या आप रेगुलर 4 वीडियो देख रहे हो, क्या आप रेगुलर जो भी असाइनमेंट आपको दी जा रही है वो कर रहे हो, क्या आप रेगुलर जो भी टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं वो कर रहे हो, होमवर्क जो आपको बुक में से बताया गया क्या वो आपने कर लिया है। ये सारे के सारे सवाल आपके सामने हैं। नौकरी अगर आपने लगना है, ऑफलाइन पढ़ लो, ऑनलाइन पढ़ लो, सर के घर बैठ के पढ़ लो, सर को अपने घर बुला के पढ़ लो, पढ़ना आपको पड़ेगा। एक्सक्यूज देने बंद कर दो, ऑनलाइन है तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, फीस ज्यादा है तो हम नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, नेट की स्पीड कम है तो हम नहीं कर पा रहे हैं। लोग बहुत विकल्प ढूंढ लेते हैं, एक्सक्यूज देने बंद कर दो। ठीक है जी। तो मिक्सचर का टॉपिक अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है, बहुत से क्वेश्चन इसके बाकी पड़े हैं। बाकी के क्वेश्चन लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हाजिर होता हूं। धन्यवाद।